दोस्तों तारीख आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरे देश भर में नए साल 2026 की शुरुआत से ही लागू होगा दो पहिया वाहनों का सख्त नियम। अब हर स्कूटर और मोटरसाइकिल में मिलेगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस का सुरक्षा कवच। नए वाहन के साथ 2 बीआईएस प्रमाणित हेलमेट देना भी होगा जरूरी। भारत ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील से मिलेगी बड़ी राहत। 1 जनवरी 2026 से 100% टैरिफ हो जाएगा जीरो। इस व्यापार समझौते से मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम उत्पादों और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक ने किया दावा, कहा कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। काशी से कटरा तक, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लगा भक्तों का तांता। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लगी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें। वहीं जयपुर में 7,000 वाला रूम 24,000 में मिल रहा। श्रीनाथ जी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। खाटू श्याम में दर्शनों के लिए लगी लंबी कतारें। यूपी में नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक पर दर्ज होगा मुकदमा, कटेगा 25,000 का चालान। ये कदम नाबालिग और अकुशल चालकों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेट का किया सफल परीक्षण। टारगेट पर सटीक अटैक किया। भारतीय सेना में शामिल करने की भी मंजूरी मिली। रक्षा मंत्री बोले, भारत के युवाओं में टैलेंट, अब भारत स्वदेशी हथियारों पर फोकस करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया याद, कहा उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में फहराया था तिरंगा। ये पल हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल आकांक्षाओं से नहीं बल्कि एक समता, कड़ी और मेहनत, संगठित संकल्प से आकार होती है। बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन। पाकिस्तान में नजरबंद रही, कभी गोलीबारी में बची, प्रधानमंत्री बनी तो भारत का विरोध किया। सोमवार को ही चुनावी नामांकन किया था। पीएम मोदी ने जताया शोक। दरबार लगाना अंधविश्वास, चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना विश्वास। छत्तीसगढ़ में हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, देशद्रोही चील गाड़ी पर उड़ सकता है लेकिन सनातन जगाने वाला हवाई जहाज पर नहीं बैठ सकता। पंजाब विधानसभा में हुआ मनरेगा पर स्पेशल सेशन। आम आदमी पार्टी के विधायक मजदूरों के पत्र लेकर पहुंचे। मजदूरों को भी कार्रवाई देखने के लिए बुलाया। वहीं बीजेपी बोली, मान सरकार केंद्र के खिलाफ विद्रोह करा रही। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी, कहा कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाए नहीं तो केस होगा। यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें, अश्लील कंटेंट से युवा डिस्टर्ब होते हैं। यूपी में मांग से 700 करोड़ रुपए ज्यादा की कप सिरप बिकी। जांच के दौरान 52 जिलों में 161 फॉर्मों पर एफआईआर। वहीं कप सिरप के मास्टरमाइंड शुभम के करीबी ने खोली राज, बोला भैया सब मैनेज कर लेंगे, कुछ दिन के लिए काम रोक दो। 10 रुपए के नोट से हो रहा था हवाला का कारोबार। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर परिवार सहित सवाई माधोपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। 4 दिन तक रणथंभौर में रुकने का कार्यक्रम, टाइगर सफारी भी करेंगे। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी के बेटे रेहान और अवीबा बेग के रिंग सेरेमनी की चर्चा, लेकिन पुष्टि नहीं। भारतीय सेना के ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर में अब आम नागरिक करेंगे सफर। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दिखाई हरी झंडी। मेडिकल, इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में होगा इस्तेमाल। भारत में इस समय करीब 400 सिविल हेलीकॉप्टर। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का विरोध। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द करने की मांग। 2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार। कोलकाता में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा, बंगाल में घुसपैठ नहीं रोक सकती ममता बनर्जी, हमारी सरकार आई तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। बेगेस हेल्प और रिफंड, फ्लाइट कैंसिल होने पर मिलेगी सुविधा। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। साथ ही यात्रियों को उड़ान की स्थिति जांचने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुविधा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें। 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन। फिलहाल देश में 70 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। डेडलाइन चुके तो 25% से 70% तक ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। राजस्थान में बिना डिग्री के इंजीनियर बनी दादी नानी 94 देशों की महिलाओं को दे चुकी ट्रेनिंग। सोलर पंखा से लेकर कुकर तक बनाती है।
भीषण सर्दी से ठिठुर रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। कोहरे के कारण 100 ट्रेनें चल रही लेट। एमपी में 4 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी। बिहार के 29 जिलों में कोहरे का अलर्ट। इंडिगो की 118 फ्लाइट कैंसिल। गांधी परिवार में जल्द बजेगी शहनाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ की सगाई। हालांकि शादी की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यूपी में करीब 9 लाख करोड़ रुपए का होगा अगले वित्तीय वर्ष का बजट। तैयार करने में जुटा वित्त विभाग। फरवरी में विधानमंडल के बजट सत्र में पेश होगा। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर रहेगा जोर। अगर घुसपैठिए सिर्फ बंगाल में है तो पहलगाम में क्या आपने कराया था हमला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। बोली शकुनी का चेला जानकारी जुटाने के लिए बंगाल आया है। चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन प्रकट होने लगते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2119 रुपए गिरकर 1,34,362 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 3,973 रुपए गिरकर 2,31,467 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। बीएमसी चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली सूची। ठाकरे सेना के खिलाफ उतारे तगड़े प्रत्याशी। वहीं अजित पवार की एनसीपी ने 27 और कांग्रेस ने जारी की 52 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा। 10 दिन में तीसरे हिंदू युवक की हत्या। मेमनसिंह जिले में बजेंद्र विश्वास को मारी गोली। बिहार के 25 जगह जहां सबसे ज्यादा पहुंचेंगे टूरिस्ट। नए साल का जश्न मनाने के लिए वीटीआर में 3 दिन में 1.5 लाख लोग आएंगे। वहीं राजगीर का ग्लास ब्रिज 3 दिन के लिए फुल। इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा। 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। रोस्टर विवाद और फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद मोराल बूस्टर करने की कोशिश। यूपी में पुलिस अफसरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौदा। पुलिस वीक की जगह पुलिस मंथन किया। भाजपा सरकार आने के 8 साल बाद दिसंबर महीने में हुआ पुलिस अफसरों का पहला बड़ा सम्मेलन। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण को लेकर प्रस्ताव लाएगी सरकार। 5 जनवरी से शुरू होगा शीतकालीन सत्र की। रिपोर्ट को लेकर मच सकता है घमासान। रोहतांग दर्रा सभी वाहनों के लिए खुला। बर्फ देख सकेंगे टूरिस्ट। देश भर से मनाली पहुंच रहे पर्यटक। कुल्लू जिला प्रशासन ने 2 जनवरी तक हटाई 4x4 की शर्त। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर फिर कयासबाजी। कांग्रेस विधानसभा इकबाल हुसैन का बड़ा दावा। बोले जनवरी के पहले हफ्ते में सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार। प्रयागराज में महाकुंभ जैसा सज रहा माघ। साधु संतों ने डेरा जमाया। पहली बार भगवा रंग में पांडुन पोल। वीडियो में सामने आई मेले की तैयारी। नए साल पर खाटू श्याम के वीआईपी दर्शन संभव नहीं। भारी भीड़ के चलते 5 जनवरी तक प्रतिबंध। सभी के लिए होगी सामान्य कतार। 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। राजस्थान में नए साल पर बारिश का साया। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल 11 जिलों में अलर्ट। कड़ाके की ठंड का होगा एहसास। यूएई में बैठे बाहुबली राव इंद्रजीत पर ईडी ने कसा शिकंजा। गुरुग्राम में एलविश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग का आरोप। बोला अपराधों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। प्रशासन के कुछ अधिकारी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हरियाणा में नए डीजी जेल के नाम पर मंथन। आलोक राय का एक्सटेंशन हुआ पूरा। डीजीपी पैनल से एक आईपीएस को एडिशनल चार्ज संभव। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट के मामले में पुलिस का एक्शन। एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट वीरेंद्र सेजवाल गिरफ्तार। बाद में जमानत पर रिहा। देहरादून से मसूरी 20 मिनट में पहुंचेंगे टूरिस्ट। जाम के झंझट से मिलेगा छुटकारा। फ्रांस की टेक्नोलॉजी से हो रहा रोपवे तैयार। मैं जिंदा हूं की तख्ती लटकाकर घूम रहा फौजी। बिहार के समस्तीपुर में 11 साल पहले रिटायर्ड आर्मी जवान को भूमाफियों ने कागजों पर मार दिया। डीएम रोशन कुशवाहा ने तुरंत मामले की जांच के दिया आदेश। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की स्क्रीनिंग में पहुंचे कई बॉलीवुड सेलेब्स। रेखा तस्वीर देखकर हुई इमोशनल। बच्चन परिवार समेत सलमान खान भी हुए शामिल। दिल्ली की आईआरएस अधिकारी खुशबू ओबराय बनेगी हरियाणा की बहू। भिवानी के राहुल सांगवान के लिए आईपीएस विकल्प छोड़ा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान हुई दोनों की मुलाकात। नकली पुलिस फर्जी कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम। साइबर ठगों ने मुंबई की बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठग लिए 3.75 करोड़ रुपए। सूरत से एक आरोपी गिरफ्तार। सलमान खान ने ईद मुबारक गाने पर डांस से बढ़ा विवाद। हरियाणा के अंबाला में स्टूडेंट ने मुस्लिम ड्रेस पहनकर परफॉर्मेंस दी। हिंदू संगठन ने स्कूल में किया हंगामा। एक और युद्ध की आहट। ताइवान की सीमा पर दूसरे दिन भी जारी रहा चीन का सैन्य अभ्यास। लाइव फायर ड्रिल से बड़ी चिंता।
हिसार में नर्सिंग छात्राओं की एफआईआर में हुआ बड़ा खुलासा। लड़कियों के सिर पर सेब रख निशाना लगाता था संचालक, सरकार ने नोडल अधिकारी लगाया। उत्तराखंड में आवारा कुत्तों के लिए बनेंगे शेल्टर। एक कुत्ते पर 1.33 लाख से ज्यादा का खर्चा होगा। 2000 करोड़ का अनुमानित खर्च। राजस्थान में बिना डिग्री के इंजीनियर बनी दादी नानी 94 देशों की महिलाओं को दे चुकी ट्रेनिंग। सोलर पंखा से लेकर कुकर तक बनाती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस 160 फीट गहरी खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत, जबकि 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लगातार 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 4000 रुपए गिरी। 1 किलो 2.31 लाख की हुई। वहीं सोना भी 2119 रुपए गिरकर 1.34 लाख पर आया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 25 लाख कनेक्शन हुए। इस स्कीम में घरों को मिल रही 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होती है। बिना आधार सुबह 8 से 12 रेल टिकट बुकिंग नहीं होगी। नियम रिजर्व बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू। 12 जनवरी से सिर्फ रात में होगी बुकिंग। छोटे लोन पर खतरे की घंटी। आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को किया सतर्क। देश में एटीएम की संख्या घटी। बैंक फ्रॉड की रकम 30% बढ़कर 21,515 करोड़ हुई। अप्रैल सितंबर के बीच मामले कम हुए, लेकिन नुकसान बढ़ा। लोन से जुड़े फ्रॉड सबसे ज्यादा। ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी 50% से ज्यादा गिरी। 2025 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री में टीवीएस नंबर 1, वही खराब सर्विस से ओला 5वें नंबर पर। नवंबर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.7% रही। 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। मैन्युफैक्चरिंग और माइनस सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण आई तेजी। 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आएगा पोको M8 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर और क्वाड OLED डिस्प्ले। एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गौतम गंभीर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सपोर्ट में उतरे बीसीसीआई के बड़े अधिकारी, बोले हेड कोच को लेकर कोई योजना नहीं। मुंबई इंडियंस ने क्रिस्टन बेम्स को कोचिंग स्टाफ में शामिल किया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर को स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दी। विजय हजारे ट्रॉफी में जुरेल के शतक से यूपी जीता। एमपी और मुंबई की लगातार तीसरी जीत। वैभव सूर्यवंशी ने 31 रन बनाए। विराट कोहली विजय हजारे में एक और मैच खेलेंगे। पहले 2 मुकाबले में 208 रन बनाए। रेलवेज के खिलाफ 6 जनवरी को उतरेंगे। चेस वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने फिर टेबल पर हाथ पटका। ब्रिटिश चैंपियनशिप में भारतीय प्लेयर से हारे। गुकेश से हारने पर भी खींचे थे। सीएसके के नए ऑलराउंडर को विजय हजारे में पड़ी खूब मार। अमान खान 10 ओवर में लुटाए 123 रन, बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। मेलबर्न की पिच को खराब रेटिंग। आईसीसी ने एक डिमेरिट पॉइंट दिया। 2 दिन में 36 विकेट गिरे थे, कोई 50 नहीं मरी। नीरज चोपड़ा ने रिसेप्शन पार्टी में किया डांस। पत्नी हिमानी देकर हंसती रही। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने भांग डगड़ के पिया करूं गाया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में बारिश की आसार। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। यूपी में नए साल पर होगी बारिश। भयंकर ठंड पड़ेगी। 37 जिलों में छाया घना कोहरा। तेजस जैसी वीआईपी ट्रेन 11 घंटे लेट। पंजाब में छाया घना कोहरा। चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट की 8 फ्लाइट डिले। हिमाचल में न्यू ईयर पर होगी बर्फबारी। रोहतांग दर्रा सभी वाहनों के लिए ओपन। राजस्थान में नए साल पर बारिश का साया। उत्तर भारत में सक्रिय हो रहे एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल 11 जिलों में अलर्ट। कड़ाके की ठंड का होगा एहसास। हरियाणा में लगातार तीसरे दिन छाई घनी धुंध। महेंद्रगढ़ में 6 पिकअप ट्रक आपस में टकराए। न्यू ईयर से पहले बूंदाबांदी के आसार। हिमाचल में अगले 94 घंटे बारिश बर्फबारी के आसार। 72 घंटे शीतलहर का अलर्ट। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल, पर्यटकों को एडवाइजरी जारी। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन। सरगुजा मेन पार्ट में ओस की बूंदें जमी। दुर्ग में रात का तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम। उत्तर मध्य हिस्सों में चलेगी शीतलहर। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। 6 जिलों में कोहरा का येलो अलर्ट। देहरादून एयरपोर्ट पर 12 फ्लाइट लेट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नए साल में धुरंधर 2, रामायण पार्ट 1, स्पाइडर मैन, ब्रांड न्यू डे जैसी 41 फिल्में होगी रिलीज। 2026 में 6 बड़े फ्लैश भी होंगे। केजीएफ स्टार यश और रणवीर सिंह, सलमान खान और आलिया भट्ट की फिल्में होगी आमने सामने। पापा धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 देखकर बॉबी देओल की आंखों से झलके आंसू। इस दौरान पूरा परिवार हुआ इमोशनल।
सलमान खान के फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन में नाराजगी, कहा ट्रेलर हकीकत से हटकर। चीनी मीडिया बोली अबे इसका रिलीज होना गलत। रितेश देशमुख ने साझा की सलमान के बर्थडे की इनसाइड फोटो, भाऊ का दिखा फनी अंदाज, साथ में नजर आया साउथ स्टार। एपी ढिलन कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी पर भड़की तारा सुतारिया, कहा झूठ चालाकी पैसे देकर किए गए पीआर कैंपेन, हमें डरा नहीं सकते। बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने भी दी सफाई। कन्नड़ अभिनेत्री नंदिनी सीएम ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में बताया मर्जी के खिलाफ हो रही थी शादी। जी टीवी जल्द लाएगा नया पवित्र रिश्ता शो, अपने पॉपुलर शो का टाइटल इस्तेमाल होते देख भड़की एकता कपूर, कहा इसमें कुछ भी पवित्र नहीं। आश्रम की बबीता को 2025 में कड़वी सीख मिली, त्रिधा चौधरी बोली अब 2026 में आलिया भट्ट के ट्रेनर से मार्शल आर्ट सीखूंगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सीयूईटी यूजी 2026 का सिलेबस जारी, यूजीसी नेट एडमिट कार्ड आउट, बिहार में 24,492 वैकेंसी समेत 3 नौकरियां। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, 10वीं पास तुरंत करें अप्लाई। उत्तराखंड में पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया शुरू, हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद यूकेएसएससी ने जारी की संशोधित आंसर की। बिहार पुलिस एसआई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 18 से 19 जनवरी को होगी परीक्षा। फॉर्म भरने से पहले ई मित्र संचालक करेगा योग्यता की जांच, गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई। आरपीएससी ने कलेक्टर्स और आईटी विभाग को लिखा पत्र। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ और सफलता से भरा हुआ रहेगा। आपको रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। दिन के दूसरे हिस्से में कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। अपने जीवन साथी संग अच्छा समय गुजारने का अवसर मिल सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेवजह किसी दूसरे के मामलों में उलझने से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास मजबूत होगा। आपको अपनी वाणी और क्रोध को बहुत संयमित रखकर चलना होगा। परिवार के सदस्यों संग किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यों में सफलता पाने का है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ सकता है। अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे जिससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। जीवन साथी का अच्छा और भरपूर साथ मिलेगा। साथी संग कहीं रोमांटिक यात्रा कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कुछ मामलों में आपको सफलता तो कुछ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। मित्रों और परिवारजनों की तरफ से आपको भरपूर साथ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। किसी तरह की अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। इस दौरान आपके अधूरे काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ में इजाफा होगा और कहीं से अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी। लव लाइफ के लिए आज के दिन रोमांटिक रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।